बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान को कई माशी तौर पर चैलेंजेस का सामना है और उसी चैलेंजेस को जो मद्देनज़र रखते हुए 2025-26 का जो वफाकी बजट पेश किया गया, उसके बाद कौमी असम्बली और सैनेट में उस पर बहस जारी है। कुछ अशिया पर जो है वो टैक्स कम करने की भी तजावीज़ पेश की गई हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिन पर जो टैक्स लागू हैं और जो फाइलर नॉन फाइलर का जो एक लगा हुआ है एक कि फाइलर को ये सहूलियात है, नॉन फाइलर को ये सहूलियात है, टैक्स की कलेक्शन का जो डिपार्टमेंट है एफबीआर, उसकी इस्लाहात किस हद तक जो है वो दुरुस्त हैं, उसकी इस्लाहात की किस हद तक मज़ीद ज़रूरत है और एफबीआर कितना एक ताउन कर रहा है अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में। क्योंकि हमने देखा है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो टैक्स कलेक्शन ही होती है और टैक्स कलेक्शन की मद में ही वो अपने बाकी जो रियासती अमूर हैं उसको सर अंजाम देने के लिए वो इस काबिल होते हैं कि रियासती अमूर को सर अंजाम दे सके। तो उस हवाले से आज हमारा इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे टैक्स रेवेन्यू के हवाले से और हमारे साथ जो हमारे मौजूद मेहमान आज मौजूद होंगे बात करने के लिए इन चीज़ों पर, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं जनाब ज़मीर अली डित्तू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं सीनियर जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब वो मौजूद होंगे। सर, ये जो डित्तू साहब एफबीआर के सिस्टम्स को क्या समझते हैं, उसकी कारकर्दगी को कैसा आप तस्वुर करते हैं, उसकी कारकर्दगी से किस हद तक आप मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, इस सारी सूरत हाल को अगर हम बगौर जायज़ा लें तो कहते हैं कि चोर भी वही हैं और चौकीदार भी वही हैं। बुनियादी तौर पे इस वतन अज़ीज़ के साथ जो माली मामलात में और फाइनेंशियल मामलात में जितना भी जुल्म हुआ है, जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, ख़ास तौर पे इन सारी टैक्स कलेक्शंस के हवाले से इसका बानी भी एफबीआर है और उसके सारे रास्ते भी एफबीआर ने ही बताए हैं। इस वक्त अगर अब बात करें कि एफबीआर की जो कारकर्दगी है तो पिछले साल का जो टारगेट था उसमें मेरा ख्याल है कोई 422 अरब रुपए की कमी की गई थी जो ये एफबीआर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाया था और मेरा ख्याल है आने वाले हवाले से भी उनको जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से हदफ दिया गया है वो कुछ कम दिया गया है। लेकिन इसमें दो चीज़ें आप बड़े गौर से समझने की कोशिश करें कि एफबीआर के जो कवानीन है, एफबीआर के जो सिस्टम है वो इतना पेचीदा क्यों है? क्योंकि जितना पेचीदा सिस्टम होगा उतनी आसानी होगी करप्शन की। एफबीआर जो बताता है कि टैक्स चोरी के हवाले से इतने हज़ार अरब रुपए की टैक्स चोरी है, इतने 100 अरब रुपए की टैक्स चोरी है, इनको हर चीज़ का पता है, कहाँ कहाँ से टैक्स चोरी होती है, कैसे कैसे टैक्स चोरी हो। तो सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो तो है सेल्स टैक्स। ये तकरीबन 17-18% सेल्स टैक्स है जहाँ पर अरबों रुपए का टैक्स डायरेक्ट चोरी हो जाता है। उसमें से कुछ हिस्सा जो है बिहार के अफसरान को चला जाता है, उसके बाद फिर बाकी सारे का सारा सेठ की तिजोरी में चला जाता है। आप इस पूरे सिस्टम को अगर समझने की कोशिश करें तो देखें हर आम आदमी टैक्स देता है, इंक्लूडिंग वो जो फ़कीर है वो सारा दिन भीख मांगता है, लेकिन शाम को जब वो अपने बच्चों के लिए कोई दूध दही या कोई रोटी लेके जाता है तो उस पर वो सेल्स टैक्स देकर जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो माचिस से लेके किसी भी बड़ी चीज़ पे जब चीज़ें ख़रीदारी करता है तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं देता। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप एक एक इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो एक एक इंडस्ट्री हज़ारों अरब रुपए का टैक्स चोरी करती है। आपकी पूरे पाकिस्तान की जो टोटल इंडस्ट्री है आप ये देखें कि इंडस्ट्री कितना टैक्स देती है और तनख्वाहदार तबके से कितना टैक्स लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला लोग हैं वो एक तो तनख्वाहदार तबका है, दूसरे वो आम गरीब लोग हैं जो कि सेल्स टैक्स की मद में इस मुल्क को पैसे दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखें ना, आपकी जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट देखें, आपकी जो इस वक्त स्टॉक मार्केट है उसका ग्रोथ रेट देखें और उसके साथ साथ आपके पास आने वाले जो फॉरेन रेमिटेंस हैं उसको देखें और उसके बाद फिर टैक्स देखें कि इस पूरी फिनोमेना में लोग कितना टैक्स देते हैं। आप ये देखें कि इस्लामाबाद एक बहुत छोटा सा शहर है। इस्लामाबाद मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान का कोई 5% भी नहीं होगा, हो सकता है कि मेरा इस हवाले से अंदाज़ा गलत हो, लेकिन इस्लामाबाद की जो वैसे बताई गई आबादी है तकरीबन कोई 22 से 24 लाख की आबादी है और ये मेरा ख्याल 1% बनता है क्योंकि 24-25 करोड़ की आबादी है पूरे पाकिस्तान की। यहाँ पर आप देखें, आप एफ सेक्टर में चले जाएँ, हर घर में
आपको 20-20 करोड़ रुपए की 6-6, 7-7 गाड़ियां नज़र आती हैं। यहाँ से आप गिनना शुरू करें और उसके साथ साथ आप लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, वहाँ के जो पोश इलाके हैं वहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर किसी आदमी के पास 5 गाड़ियों से कम है तो वो वहाँ का मेरा ख्याल है कोई अच्छा रईस नहीं समझा जाता होगा। तो इस तरह से उनकी दौलत देखें, उनके दौलत के अंबार देखें, उनकी फैमिलीज़ के टूर देखें। पाकिस्तान से जितने लोग बाहर ट्रेवल करते हैं उसमें एक तो मेरे और आप जैसे लोग ट्रेवल करते हैं जिनको यहाँ पे कमा कमा के थक जाते हैं, फिर भी पूरी। इसमें फिर अपना FBR की कमज़ोर पॉलिसियाँ आप समझते हैं? नहीं, मैं इसको ये समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं जो पॉलिसीज़ उनको सूट करती हैं, इसलिए कि आपके सनतकार, आपके सरमायादार कौन है, आपके यही हुक्मरान हैं। आपके हुक्मरानों के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग आपकी जो इस वक्त हुक्मरान जमात है नून लीग, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कौन है? यही सनतकार हैं, यही इन्वेस्टर्स, यही सरमायाकार हैं। ये उनसे पूछ के पॉलिसीज़ बनाते हैं। आपने कभी पूछा है कि किसी गरीब आदमी ने जो ना बजट में इनपुट दी हो, या आपने किसी गरीब आदमी से पूछा है कि वो अपना बजट कैसे बनाता है, वो अपना गुजारा कैसे करता है, उससे भी इनपुट ले लें। आप जो बजट तजावीज़ लेते हैं किससे लेते हैं? आप मार्केट एसोसिएशन से लेते हैं, आप इंडस्ट्री से लेते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेते हैं, आप इन्हीं सनतकारों से, इन्हीं ताजरों से। ये सारी, आपको लगता है कि FBR को एक खुद मुख्तार अदारा बना देना चाहिए? सर, FBR को 100% खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहिए और FBR के ऊपर उसी तरह के फिर चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि FBR को अगर ये खुद मुख्तार इदारा बनाएंगे तो FBR ने फिर किसको पकड़ना है? मुझे और आपको उसने पकड़ना है जिनकी तनख्वाह मुश्किल से लाखों में होती है और वो उसमें से भी बच्चों की फीस पूरी नहीं हो पा रही होती। इन्होंने इन्हीं अरबपति लोगों को पकड़े जाना है ना। इन अरबपति लोगों ने नेब के अंदर अपनी मर्जी की इस्लाहात करवाई, FIA के उन्होंने हमेशा से अपनी मर्जी की बुनियाद पे रखा हुआ है, और उसके साथ साथ FBR, कस्टम और इस तरह के जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले इदारे हैं वो उनकी मर्जी के आते हैं। आप ये देखें चेयरमैन FBR कहाँ से आता है, किसको लगाया जाता है? सारे के सारे वो लोग हैं जो इनकी मनपसंद होते हैं। आपकी सारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशंस हैं, आपकी सनती यूनिट्स हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं, आपके सारे के सारे लोग उनकी मर्जी से लगते हैं, उनकी मुशावरत से लगाए जाते हैं, उनसे बातचीत के बाद लगाए जाते हैं। आपकी सारी बजट तजावीज़ इन्हीं लोगों से ली जाती हैं। आप आम आदमी से, किसी तनख्वाहदार तबके से आपने कभी सुना है कि उन्होंने बजट तजावीज़ दी हैं जिसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है? मेरा ख्याल है कि आज तक आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। कारोबारी ये जो बैंक अकाउंट्स हैं और डिजिटल अदायगियाँ हैं, इन पर भी कोई निगरानी में सख्ती की जाएगी मुस्तकबिल में, आपको नज़र आता है FBR? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। मतलब इन्होंने किन लोगों के ऊपर करनी? इन्होंने ज़्यादा वो लोग जिनकी ट्रांजैक्शन छोटे मोटे हवालों से करोड़ों में रहती है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी अदायगियाँ हैं, जितने भी बड़े फार्मूले हैं, जितने भी बड़े जो आपके पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का एक अलग फार्मूला है जिसके तहत वो फॉरेन रेपिटेंस यहाँ से वहाँ से मिल मिलाकर अदायगियाँ करते हैं। आप किसी इंडस्ट्री के जो अकाउंट हैं, आप ये देखें इनमें से सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के, सारी बड़ी कंपनीज़ के 6-6 अकाउंट होते हैं, 4-4 अकाउंट्स होते हैं। फरंट अकाउंट एक कंपनी का होता है, उसके बाद उनके ठेकेदार किस्म के अकाउंट होते हैं। अंदर इन्होंने एक 4 से 5 अकाउंट अलग अलग तरीके से बनाए होते हैं, जिसमें एक जगह से आ रहे होते हैं पैसे, दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उसी अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा होता है, उसी अकाउंट में ये लॉस शो कर रहे होते हैं। इन्होंने जो जितना इसको पेचीदा किया है, ये अगर कभी भी पाकिस्तान में एक भी कोई ईमानदार FBR का चेयरमैन आ गया जिसने सारे सिस्टम को सीधा कर दिया, तो उसके बाद ये टैक्स चोरी नहीं होगी। अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो शोर मचता है वो मचता है फाइलर का। चोरी के लिए कोई टेक्नोलॉजी भी इन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी समेत सारे सिस्टम अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये सारे के सारे जो चौकीदार ये चोरों के साथ मिले हुए हैं, ये चोरों को सहूलत देना चाहते हैं और आम आदमी को पकड़ना चाहते हैं जिनकी मुश्किल से कोई गुजारा होता है। उसके साथ इनका जो ना वो मुकाबला है, उनके ऊपर इनकी निगरानी है। आपने ये देखा है कि इनकी सारी नज़रें मैं उनके हक में हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ। कि ये सारा जोर दे रहे हैं कि जो आपके घर के अंदर, घर के करीब जो परचून का दुकानदार है उसको किसी तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए, उसके साथ लगाया जाए, उनको 100% आना चाहिए। लेकिन आपकी जो बड़ी इंडस्ट्री है, आपके जो बड़े सनतकार हैं, आपके जो खरबों रुपए के मालिक हैं, जो खरबों रुपए टैक्स चोरी करते हैं,
उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ये उसकी बात करते। इन्होंने जो फाइलिंग का सिस्टम बनाया ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप ये बताएं कि इस वक्त आपके पास बहुत सारी कंपनीज चला रही हैं, जैसे आप एक क्रीम है, क्रीम कंपनी जो टैक्सी चलाती है, इस तरह की बहुत सारी टैक्सीज, इसमें बिल्कुल अनपढ़ ड्राइवर हैं, वो उसके ऊपर आराम से अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। इस तरह का कोई सिस्टम ये क्यों नहीं ले आते जिसको कोई भी आम आदमी अपना जो टैक्स फाइलर वाला सिस्टम है ये खुद पे कर सके, खुद भर सके। मैं आपको कहता हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑनलाइन जो इनकी पोर्टल है वो कोई मुफीद नहीं है उस तरीके से, आसान होना चाहिए। मैं आपको अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से चैलेंज देता हूँ, हमारे इस वक्त जितने भी मुफक्किरीन इस वक्त टैक्स के ऊपर बजट पे बहस कर रहे हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में, इनमें से किसी एक से कहें कि वो जो ये फाइलिंग वाला सिस्टम है ना, टैक्स फाइलर वाला, ये अपने जो असास से वो हर साल भर रहा होता है ना, ये खुद भर के दिखा दे, नहीं भर के दे सकते, दिखा सकता है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं जरा शहजाद साहब से पूछ लूँ, बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। शहजाद साहब, एक कौमी असेंबली और सेनेट में बहस जारी है टैक्स के इसके बजट के हवाले से, तो किन अशिया पर टैक्स कम या ख़त्म करने की तजावीज़ जो है वो ज़ेर बहस हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया जी काशिफ साहब। बात यह है कि हमारे मुल्क में या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी इस्लाहात, उसकी माशी तरक्की का सबसे ज़्यादा दारोमदार टैक्सेस के ऊपर होता है। तो जहाँ तक आपने बात की है किन किन अशिया पे कीमतें कम की हैं या किन पे बढ़ा रहे हैं, अभी जी अभी उनके ऊपर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बहस तलब हैं। वहाँ पर ये जो इस वक्त असम्बली में बहस जारी है, वहाँ पर उन्होंने जो छोटे कारोबार के से रिलेटेड लोग हैं उसके ऊपर उन्होंने अपने शकूक व शुबहात का जो है वो इजहार किया। दूसरा जो टैक्सेस इस्लाहात में जो कीमतें बढ़ाने का उनके ऊपर बात की गई है, उसमें पेट्रोलियम की मसनूआत हैं। आपने देखा है कि कल ही पेट्रोल की कीमतों में जो है इजाफा हुआ है। इसी तरह जो इंपोर्टेड अशिया हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा लगाए हैं, उनकी कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं। बाकी जहाँ तक कीमतें कम होने का तलक है तो उसमें अभी ऐसा कोई सामने नहीं आया कि जिसके ऊपर छोटी जो लोकल इंडस्ट्री की चीज़ें अशिया हैं उसके ऊपर अभी तक नहीं। चीनी, आटा, घी जी, उसके ऊपर भी कोई टैक्स छूट दी जा रही है? कोई नहीं, अभी उसके ऊपर इस तरह सब्सिडी है, उसी के ऊपर आज असेंबली में भी बहस हो रही है। दूसरा जो आपने बात की उसमें सोलर प्लेटों का आपको याद होगा कि इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर भी आज हुकूमती बेंच की जानिब से भी इसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं कि ठीक है कि अगर आपने लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए जो इम्पोर्टेड अशिया उसके ऊपर अगर आपने टैक्स लगाए पूछा कि लोकल इंडस्ट्री लगी कहाँ है, सोलर प्लेटें इन्वर्टर बन कहाँ रही है, मतलब बनाने की वो उन्होंने कहा कि कोशिश है और उनको कुछ लोग कर भी रहे हैं, पहले बना तो लेना फिर टैक्स लगाए। हाँ, नहीं उसके ऊपर नहीं है, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर पे टैक्स फिर लगाए ना, पहले आप यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू कर लेना। यही तो उसमें ऐवान में सवाल उठाया गया था कि लोकल इंडस्ट्री को जब तक आप फ़रोग नहीं देंगे तब तक आप इसके ऊपर जो है ना कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि चूंकि देखें हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, उसको कम करने के लिए अगर एक आदमी अपने यहाँ सोलर का कोई सिस्टम लगाता है तो आपने उसके ऊपर भी 18% जो है वो टैक्स लगा दिया है, तो उसको भी किसी तरीके से कम किया जाए। इसी तरह जो छोटी गाड़ियों का है कीमतों के ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, उसके ऊपर उन्होंने छूट की बात की है। मगर सारी बातें ठीक है, इसको उन्होंने जो कंक्लूड करना है, इसको सारी बहस को समेटना वो तकरीबन 26 जून को समेटेंगे, उसके बाद इस बजट को फाइनलाइज करेंगे। मगर मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर जो टैक्सेस की शरह बढ़ी है उसमें हुकूमती इत्तेहादी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी खुश नहीं है, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो बराह रास्त देखें, अगर ऊपर टैक्सेस लगते हैं वो बराह रास्त निचली सतह पे मुंतकिल होते हैं। तो इसलिए जो बाकी रह गई सब्जियां या फल वगैरह वो तो देखें ना कुदरती पैदावार है, असल चीज़ मुतासर होती है वो इंडस्ट्री जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो कारखाना है, कोई फैक्ट्री है या मिल है, जहाँ पर आप कोई चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाते हैं, तो उसके ऊपर उनका ये है कि इन के ऊपर जो टैक्सेस लगाए वो कम किए जाएँ। मगर अब दूसरी तरफ जो सूरत हाल ये है कि जो FPR है उसने अपनी आप आज इस्लाहात पेश की हैं, उसके ऊपर उन्होंने नॉन फाइलर के लिए भी जो है कुछ सज़ाओं वगैरह का भी मुतय्यन किया है, जिसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की कैद का किया। और दूसरा एक तजवीज़ PM को भेजी गई थी और FPR के चेयरमैन के जानिब की बजाय उनकी ये ऐसी तजवीज़ डाल देते कि उसकी जायदाद जब्त होगी या इस तरह को जुर्माना होगा। जी वो भी कर रहे हैं।
तो वो पीएम को भी उन्होंने कहा था कि एफबीआर का जो टैक्स रिकवरी है उसके ऊपर अगर हम नैब को बिठा दें, तो जिस पर आज पीएम ने एक अपना इजलास किया था काबीना का, उसके ऊपर उन्होंने सख्ती से इस चीज़ को मना किया कि हमने जो जहाँ से टैक्स वसूल करना है उनको सहूलियात देनी है, ना कि उनको डराना है। ये 1990 में ये कानून बना था और कोर्ट के थ्रू ये आया था कि भाई जो टैक्स नहीं देगा या कोई इस तरह होगा तो उसको फिर नैब उठाएगी, और उस वक्त ये हुआ भी है, जिससे कारोबारी तबका जो था वो भाग गया। तो अगर तो हमने देखें टैक्स देने वाला भी मौजूद है, चाहे वो छोटा टैक्स देता हो या बड़ा हो। असल जो मामला है जो मेरी नज़र में है वो एफबीआर के अंदर वो लोग हैं, चंद एक कहूँगा, सब तो नहीं मैं कहूँगा, कि जो काली भेड़ें जो टैक्स रिकवरी के नाम पे लोगों को हरासा करके डरा कर और उनके साथ जो है ना अपने जेबें गर्म करते हैं। जब तक ठीक है टैक्स देने वाला कहाँ जाएगा, वो अपनी इंडस्ट्री, अपनी सनत, अपना कारखाना छोड़कर नहीं भागेगा, वो किसी न किसी सतह पर आके एफबीआर के साथ बैठेगा और मामला तय करेगा। लगता सेहत, तालीम और सोलर एनर्जी जैसे जो चीजें हैं इन पर जो है टैक्स में छूट देनी चाहिए, ना कि इन पर टैक्स लगाया जाए? जी बिल्कुल, इसी के ऊपर वो आज बहस हुई है, इनको देनी चाहिए। अगर ये छोटी सनत के ऊपर या सोलर जैसी जो बुनियादी अशिया हैं एक आम इंसान की, अगर उसको ये टैक्स से छूट नहीं देंगे तो ला मोहल्ला इस वक्त जो तालीम भी, सेहत और होगी, तालीम होगी, स्टेशनरी पे भी टैक्स बढ़ाया गया, मतलब बच्चों की तालीम पे आप वो असर बराह रास्त ये असरअंदाज हो रहे हैं। देखें, माना दुनिया इस वक्त चेंज हो रही है, लेकिन अब उसके लिए आप ये तो नहीं करेंगे कि आप अपने अवाम को, अपने मुल्क की जो गरीब अवाम है या मुतवस्त तबका है, आप सारा बोझ उसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह ये सारे मामलात नहीं चलेंगे। हुकूमत को फिल वक्त जो है फिलफौर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ऐसी तमाम जो सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम आगे बहुत ही महंगाई के और दीगर मामलात के सताए हुए हैं। मुल्की हालात के कारोबार की वो पोजीशन नहीं रही जो चंद माह पहले थी। ज़ाहिर हम भी मुतासर हुए हैं ईरान इसराइल की जंग के, खुद हमने अपनी एक जंग लड़ी है। तो इस मौके के ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि कम अज़ कम ये 2025 और 26 का जो बजट पेश किया गया है इसकी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। अवाम को मजीद एक साल के लिए कम अज़ कम में थोड़ा सा छूट दें, ताकि जो है गरीब आदमी जो है वो कम अज़ कम बुनियादी अशिया, खुर्दोनोश और इन चीज़ों पर जो है। देखें, एक चीज़ इन्होंने इस बजट में नहीं पेश की जो मेरे ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ इख्तलाफ करता हूँ। गरीब आदमी के लिए बराह रास्त कोई अभी नई नौकरी का कोई बंदोबस्त नहीं किया। गरीब आदमी की रिहाइश के लिए कोई एक ऐसी स्कीम नहीं लाई गई जिसके लिए चलें 5 मरले 7 मरले तक उसको कोई मकान तामीर करने के लिए 2 मरले 3 मरले तक का कोई उसको छूट दी जाए। कोई अभी तक ऐसी कोई स्कीम सामने नहीं आई। सेमेडा की है कारोबार के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, बट बराह रास्त 1 लाख से 10 लाख तक मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जिनके स्किल है उनके पास, उनको आप दें, उनको इंडस्ट्री जो है ताकि छोटी सनत जो है वो चल सके, मुल्क से रोज़गार जो है वो निकल सके, महंगाई का खात्मा इसी तरह मुमकिन है। मैं टैक्सेस से अगर आप रिकवरी करेंगे तो क्या एक आम आदमी भी देखें, एक माचिस भी खरीदता है वो उसके ऊपर भी टैक्स देता है, हर चीज़ पे, बिजली का बिल देख लें, सुई के वाली बात है कि फकीरों से भी आप टैक्स लेते हैं। तो एक बिजली का बिल आप वो उठा के देखें, उसके ऊपर मेरे ख्याल में दर्जनों किस्म के टैक्सेस हैं। तो एक तजवीज़ अवाम का ये भी था, हमारा जो सर्वे में आया, वो कहते हैं जी आप कहते हैं फाइलर और नॉन फाइलर, तो फाइलर तो हर आदमी है, जब वो एक एक चीज़ खरीदता है, बिल बिजली का बिल देता है, गैस का बिल, यूटिलिटीज जितनी भी हैं उसकी, तो उसमें वो टैक्सेस दे रहा है, तो वो बराह रास्त फाइलर तो हो गया। तो आप इस तफरीक को जो है वो भी ख़त्म करें, या गरीब आदमी के ऊपर जो 5 मरले से तक का किसी की रिहाइश है उसके ऊपर जो बिजली का बिल है कम अज़ कम उसके ऊपर गैस के और बिजली के बिल के ऊपर आप टैक्सेस ख़त्म करें, उसको तो रियायत दें। डिटू साहब, ये जो बजट आया, हमारी आपसे बात नहीं हो सकी उस तरीके से, इस बजट में जो टैक्सेस में इजाफा किया गया, मुख्तलिफ नौइयत के, चीनी पे भी टैक्स लगा, आपको लगता है कि महंगाई की एक नई लहर आएगी? देखें, महंगाई के हवाले से तो 100% गारंटी है कि महंगाई की नई लहर आएगी, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ की वजह से लोगों की जो सालाना इनकम है वो बढ़ने के बजाय उल्टी कम हो रही है, जिस वजह से महंगाई और ज़्यादा महसूस होगी। बुनियादी तौर पे एफबीआर ने किया ये है कि जो सेल्स टैक्स हो और ये फाइलर और नॉन फाइलर्स के चक्कर में इन्होंने हुक्मरानों को भी उलझा दिया है और उसके साथ साथ आवाम को भी चक्कर में डाल दिया है। प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ऑनलाइन सिस्टम को बिल्कुल सीधा कर दें तो सारा बजट भी कलेक्ट हो जाएगा, टैक्स भी कलेक्ट हो जाएगा
और आम आदमी इसमें उलझेगा भी नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो लोग जो खरबों रुपए का टैक्स चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आपको पता है कि काफ़ी अरसे उसकी भरपाई गरीब आदमी से। आपको पता है कि इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो 40% दुबई पाकिस्तान ने ख़रीदा हुआ है। आपके अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है कोई 15-20% अमेरिका भी पाकिस्तान नहीं खरीदा हुआ होगा। और इधर लोगों के पास दवाई के पैसे भी नहीं हैं। अब होना ये चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन ये फ्री होनी चाहिए। मतलब एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए दवाई खरीदता है, उस पर भी इनको टैक्स देता है। एक आदमी अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजता है तो 50 रुपये की अगर कॉपी खरीदे तो उसमें से भी 15 रुपये इनका टैक्स होता है। मतलब इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे ये आम आदमी को निचोड़ समेत आपने हर चीज पर टैक्स देना है, हर चीज पे टैक्स। शहजाद साहब ऐसा क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की जो बुनियादी, जैसे इन्होंने कहा कि बुनियादी चीजें जान बचाने की अद्वियात पर टैक्स लेना तो जुल्म है जी। बिल्कुल, इसमें देखें ना, बराह रास्त एक गरीब आदमी तो वैसे ही हॉस्पिटल से जिस वक्त निकलता है डॉक्टर उसको पर्ची पकड़ा देता है, वो सड़क पे मारा दवाई के लिए भी फिरता है। या तो ये करें ना जी कि चूज़ एंड पिक वाला काम ना करें कि हॉस्पिटल में ये मेडिसिन फ़लाँ को मिलेगी तो फ़लाँ को नहीं मिलेगी, या तो वहाँ पे तमाम सहूलियात दें, या कम अज़ कम मेडिसिन के ऊपर जो जान बचाने वाली ख़ास तौर पे जो अद्वियात हैं, अद्वियात तो अद्वियात ही है ना जी, शौक से तो कोई नहीं खाता, चाहे वो जान बचाने वाली हो, चाहे वो डिस्प्रीन ही क्यों नहीं है, चाहे वो सर दर्द ही अद्वियात को बिल्कुल टैक्स फ्री कर देना चाहिए। उसको अद्वियात को टैक्स फ्री करें, तालीम और अद्वियात को। हाँ, जैसे हुकूमत बाकी चीज़ों पर अगर एक नर्सरी के बच्चे के लिए वालिद अगर 50 रुपए की बुक लेता है, इनकी बात है, उसमें 15% टैक्स दे रहा है, ज्यादती है। इसी तरह देखें, आपने हॉस्पिटल सरकारी बना दिए, बहुत अच्छी बात, आपने डॉक्टर्स दिए, सारी फैसिलिटेशन दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैंने नहीं देखा कि हॉस्पिटल्स के जो डिस्पेंसरीज होती हैं या जो वहाँ पर मेडिसिन सप्लाई की जाती हैं, उसका कभी किसी ने ऑडिट किया हो। ठीक है शहजाद साहब, यहाँ मेरे पास ब्रेक का वक्त हो रहा है। मौजूदा बजट और टैक्स इस्लाहात में FBR की हिकमत अमलियों ने एक जो है वो नई बहस को जन्म दे दिया है, और देखना यह है कि इकदामात जो हैं रेवेन्यू में इजाफा और माशी इस्तेहकाम की राह हमवार करेंगे या महंगाई में इजाफे का एक बार फिर बाइस बनेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरान इसराइल तनाज़े पर कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो क्या है, क्या रुख जा रही है, मगरबी ममालिक का क्या किरदार है, मशरक़ वस्ता के ममालिक का क्या किरदार है, पाकिस्तान को में क्या इकदामात किए जा रहे हैं इस हवाले से, और फेक न्यूज़ इस हवाले से जो इंडियन मीडिया में फैलाई जा रही हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।